बच्चों आपका स्वागत है हमारे चैनल घर बैठे स्कूल में। तो प्यारे बच्चों, आप सब कैसे, उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज मैं एक नया चैप्टर लेके आया हूँ जिसका नाम है त्रिकोणमिति। ये त्रिकोणमिति का दूसरा पार्ट है बच्चों। तो इसका देखिए यहाँ पे लिखा हुआ होगा भाग 2। यहाँ पे बच्चों भाग 2 लिखा हुआ है। पार्ट 1 आप देख चुके होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पार्ट 1 देख चुके होंगे। अब दूसरा पार्ट आप देखने आए हैं। तो प्यारे बच्चों, पार्ट 2 है, त्रिकोणमिति का भाग दूसरा है। तो बच्चों, मैं इसी तरह की वीडियो मैं 5 भाग में बनाऊंगा ताकि आपके समझ में बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाए। पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला बिल्कुल आपके माइंड में सेट कर जाए कि आपको बिल्कुल कन्फ्यूजन ना हो। इस तरह का अगर आपको मिले तब तो मैं आपको किताब से भी क्वेश्चन करवाऊंगा। ये मैं आपको ओरल करवा रहा हूँ, ये मैं आपको सिखा रहा हूँ। इसके बाद मैं आपको किताब से भी करवाऊंगा। ये बेसिक वीडियो है, एकदम जीरो लेवल से जिन बच्चों को कुछ नहीं आता है उनके लिए है। और जिनको आता भी है, अगर वो कंफ्यूज हैं तो वो भी देख सकते हैं। बिल्कुल आपको एकदम सीरीज दर सीरीज आपको मिलती चली जाएगी वीडियो। बिल्कुल एकदम आप किताब का भी क्वेश्चन आप आराम से लगाना स्टार्ट कर देंगे। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। चलिए देखिए बच्चों, यहाँ पे दिया क्या गया है बच्चों। देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज दिया गया है। इस त्रिभुज का नाम है समकोण त्रिभुज। तो बच्चों, ये समकोण त्रिभुज है। तो ये देखिए, हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कर्ण से लंब को घटाते हैं। कर्ण से इसको कहते हैं लंब, इसको कहते हैं बच्चों कर्ण कहते हैं, इसको हम कहते हैं आधार कहते हैं। इसमें से इसको घटाते हैं तो ए आता है, इसमें से इसको घटाते हैं तो ए आता है। यानी कर्ण से आधार को घटाएंगे तो लंब आएगा। हमें अभी क्या ज्ञात करना, अभी लंब ज्ञात करना है। क्योंकि दो भुजाएं हमको पता है, तीसरी भुजा पता नहीं है, इसलिए हमको तीसरी भुजा पता करना है। तीसरी भुजा कौन सी है, यानी लंब है। तो हम क्या करते हैं बच्चों, हम रूट का निशान लगाते हैं। यहाँ पे हम देखिए वर्गमूल का निशान बनाते हैं। वर्गमूल का निशान बनाने के बाद इसके अंदर हम क्या लिखते हैं, 15 है तो 15 का वर्ग करेंगे, माइनस लगाएंगे और 9 का वर्ग करेंगे। 15 का वर्ग कितना होता है बच्चों, 225 होता है। आप याद कर लेना, वर्ग 30 तक कम से कम आपको याद होना चाहिए। और देखिए बच्चों, 9 का वर्ग कितना होता है, 9 9 81 होता है। तो अब यहाँ पे प्यारे बच्चों आप घटाएंगे। देखिए 15, 5 में से 1 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए एक हासिल दे देंगे, 12 में से 8 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये एक हो जाएगा बच्चों, एक बचा रहेगा। तो कितना हो गया हमारा, 144। तो 144 किसका होता है, यानी 12 का होता है। तो बच्चों 144 12 का वर्गमूल होता है। अब हम आपको निकाल के दिखाते हैं। देखिए 15 का हमने वर्ग किया और 15 से 9 को हमने घटाया। देखिए हमको लंब ज्ञात करना है ए बी। तो हमने ए बी को लिखा, फिर एक वर्गमूल का निशान लगाया, यानी रूट का हमने सिंबल बनाया, एक छतरी बनाया। मान के चलिए अपनी भाषा में आप समझ लीजिए, एक छतरी आप बना लीजिए और इसमें 15 लिखिए और 9 लिखिए। और बीच में क्या लगाए, निशान हमने ऋण का निशान लगाया, यानी माइनस का निशान लगाया। तो 15 का वर्ग किया और 9 का वर्ग करके 15 के वर्ग से 9 के वर्ग को हमने क्या घटा दिया, तो कितना आ गया, 144 आ गया। 144 का वर्गमूल होता है 12। आपको वर्ग आना चाहिए, कम से कम आपको 30 तक वर्ग आना चाहिए। मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको वर्ग और घन की वीडियो बनाएंगे। तो उसमें आप वर्ग और घन को तैयार कर लेना। एक दिन में तैयार नहीं होगा, लगभग आप 5 से 6 दिन या 10 दिन आप लगा देना तैयार करने में। चाहे 20 दिन में आप तैयार कर लीजिए, जितना दिन में आपकी क्षमता हो उतना दिन में आप तैयार कर लेना। तो बच्चों 144 का वर्गमूल हम आपको निकाल के दिखाते हैं। पहले हम भाग विधि से निकालेंगे। देखिए यहाँ पे देखिए बच्चों, पीछे से जोड़ा बनाया जाता है। यहाँ पे ध्यान देना, एक है देखिए पीछे से 4 4 हो गए, 44 हो गए। एक का जोड़ा नहीं बन रहा था, हमने 0 लगा लिए। एक का करेंगे तो एक बार करेंगे, एक एक कम एक हो गया। अब हम 44 को उतार लेंगे, एक एक कितना हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 44 है तो हम किससे 4 आता है, 2 से आता है। दो दूना 4, दो दूना 4, यानी क्या बार हमने पढ़ा 2 बार पढ़ा। तो यही हमने 2 को लिख लिया। तो हम वर्गमूल सिखाए हैं, पिछला वीडियो आप जाकर देख लीजिए जहाँ वर्गमूल हम सिखाए हैं। तो ये आपका 12 आ गया। अब अगला क्वेश्चन हम करते हैं बच्चों। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि 15 से 12 को घटाएंगे तो आधार यानी BC आएगा। हमें आधार ज्ञात करना। आधार क्या है, BC है। इसका नाम क्या है, BC आप पहले लिख लेंगे। बराबर का निशान लगाएंगे, फिर उसके बाद आप रूट बनाएंगे। रूट के अंदर आप लिखेंगे 15 का वर्ग करेंगे और -12 का वर्ग करेंगे।
15 15 में कितना होगा 225 होगा, 12 12 में 144 होगा। तो 144 225 में आप 144 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 81 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 81 आ जाएगा। 15 में से 4 का 9, 5 में से 4 का 1 और 12 में से 4 का 8, 1 में से 1 का 0, तो कितना आ गया बच्चों यानी 81 आ गए। 81 का वर्गमूल कितना होता है 9 होता है बच्चों। तो यानी 81 का वर्गमूल 9 हो गया। अब हम आपको निकाल के दिखाते हैं। देखिए चाहे आप भाग विधि से कर लीजिए चाहे वैसे गुणनखंड विधि से कर लीजिए। 9 9 81, 9 1 कम 9, यानी रूट के अंदर जिसका जोड़ा बन जाता है बच्चों, जैसे मान लीजिए रूट है, यहाँ आपका आंसर हो गया, ये आपको सिखा रहे हैं। 9 गुणे 9, यहाँ पे देखिए 2 आया 9 आया है। तो ये अगर रूट के अंदर जब जोड़ा बन जाता है उसको एक माना जाता है, 1 9, जैसे 2 9 यहाँ पे है, इसको हम 1 9 बाहर करेंगे, इससे बाहर कर लेंगे। और जिसका जोड़ा नहीं बनता, जैसे 1 9 और होता है, यहाँ पे इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा नहीं बना है, तो ये रूट के अंदर रहेगा, यानी इसका भी हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको। तो यहाँ देखिए बच्चों, ये आपका 9 हो गया, ये आपका आंसर हो गया। जिसका जोड़ा बनता है वही बाहर आता है, जिसका जोड़ा नहीं बनता वो बाहर नहीं आता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पे ध्यान देते रहना। अगला क्वेश्चन है 12 और 9 है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इसमें और इसको हम क्या करेंगे आपस में जोड़े, इसको निकालना है, इसको इसको जोड़ते हैं तो ए आता है। हमने पहले बताया आपको, एक बार फिर से देख लीजिए। इसमें से इसको हम घटाए तो ए आया, इसमें से इसको घटाए तो ए आया। अब इसको देखिए बच्चों, इसको जोड़ेंगे तो ए आएगा। तो यहाँ पे देखिए ए सी है, ए सी हम लिख लिए। अब हम वर्गमूल का निशान लगा लिए, यहाँ पे लिखेंगे 12 का वर्ग करेंगे प्लस 9 का वर्ग करेंगे। देखिए प्लस में चाहे 12 पहले लिख लो चाहे 9 पहले लिख लो, आपकी मर्जी है। तो 12 बराम में कितना हो जाएगा बच्चों, 12 बराम में 144 हो जाएगा। फिर उसके बाद 9 9 क्या हो जाएगा बच्चों 81 हो जाएगा। तो 144 और 81 अगर हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 225 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 225, और 225 कितना हो जाएगा वर्गमूल बच्चों 15 हो जाएगा। आपको वर्गमूल और मतलब कि बिल्कुल एकदम तैयार होना चाहिए। 144 प्लस 81 कितना होता है 225 होता है। जोड़ लेना 4 1 5 8 4 12, एक हासिल दे देंगे तो 2 हो जाएगा। तो अब इसका वर्गमूल करके दिखाते हैं आपको 225 का। 225 का देखिए कैसे वर्गमूल निकालेंगे हम। देखिए अगर चाहे आप गुणनखंड से विधि से कर लीजिए चाहे आप भाग विधि से करें। 5 चौक 20 हो जाएगा। यहाँ देखिए 5 चौक 20 और 5 पचम 25। अब यहाँ पे हो जाएगा 5 9 45, यहाँ हो जाएगा 3 तिरिक्का 9, और यहाँ पे हो जाएगा 3 एकम 3। देखिए रूट के अंदर क्या होता है बच्चों, रूट के अंदर जब हम लिखते हैं तो 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3। देखिए 5 का जोड़ा बन गया, 3 का जोड़ा बन गया, तो एक 5 हम क्या करेंगे बाहर करेंगे और एक 3 को बाहर करेंगे, 5 यहीं 15, हमारा आंसर आ गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह मेरी बात समझ में आ गई होगी। और फिर उसके बाद मैं आपको किसी और वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए